करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ ट्रपीजियस मसल एक्सेप्ट। ट्रपीजियस मसल को सारी चीज़ें अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, एक्सेप्ट क्या अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमें याद रखना है फर्स्ट रिब अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। ट्रपीजियस मसल का और दूसरा नाम क्या है? काउल मसल है। इसका नाम क्या है? काउल मसल है। और ट्रपीजियस मसल जब भी भाई इसका अगर इंजर्ड हो जाती है तो आपको एक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉप्ड शोल्डर। तो हमें ये याद रखना है कि ड्रॉप्ड शोल्डर हमें ट्रपीजियस के पैरालिसिस की वजह से देखने को मिलता है। ट्रपीजियस मसल का दूसरा नाम काउल मसल है। और ट्रपीजियस एक ट्रायंगल शेप की मसल है जो हमें जिसका अटैचमेंट हमें आपको ऑक्सीपुट पे देखने को मिलेगा, क्लेविकल से देखने को मिलेगा, स्कैपुला पे देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट रिब इसका अटैचमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। देन सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि स्टर्नल एंगल जो है इज द लैंडमार्क फॉर लोकेटिंग द लेवल ऑफ, तो लोकेटिंग द लेवल ऑफ सेकंड कोस्टल कार्टिलेज। स्टर्नल एंगल जो है वो किसका लेवल है भाई, क्या लोकेट करने के लिए हमें हेल्पफुल है? आपका सेकंड कोस्टल कार्टिलेज यहाँ पे आके अटैच होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टर्नल एंगल का लोकेशन क्या है, तो T4 और T5 के लेवल पर इसका लोकेशन है। स्टर्नल एंगल का लोकेशन इसका T4 T5 के लेवल पे है और ये वही लेवल है जहाँ पर आपका अयोटा बिगिन होता है, या हम बात करें ट्रैकिया जहाँ पे बाइफरकेट होता है। तो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज जो है वो स्टर्नल एंगल का भाई एक लैंडमार्क है। यहीं पर आपका ट्रैकिया बाइफरकेट होगा और यहीं पर क्या होगा भाई, अयोटा बिगिन होगा। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है हार्ट का, वो सप्लाई किससे होता है, तो सप्लाइड होता है वो एंटीरियर पार्ट इसका सप्लाई होता है बाय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर पार्ट इसका सप्लाई होता है बाय राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर हम बात करें तो इसी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की एक ब्रांच है जिसे बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है इसी का दूसरा नाम क्या है, विडो आर्टरी। क्या है इसका दूसरा नाम? विडो आर्टरी। क्योंकि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है मोस्ट कॉमन साइट है जहां पर थ्रोम्बस अटक सकता है, जिसकी वजह से एमआई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें याद रखना है कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को ही हम लोग विडो आर्टरी बोलते हैं। देन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन कहाँ पर होती है ड्यूडनम में, तो कहाँ पर होती है भाई, सेकंड पार्ट जो है ड्यूडनम का, वहाँ पर आके क्या होता है आपका हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। यहीं पर एक ड्यूडनम की अगर हम बात करें तो ड्यूडनम में ही ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ब्रूनर ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन पीछे पहले पूछा गया है कि भाई ब्रूनर ग्लैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो हमें याद रखना है कि ब्रूनर ग्लैंड हमें ड्यूडनम में देखने को मिलती है। देन फिफ्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, बोन। ऐसी कौन सी बोन है जहाँ पे मसल अटैचमेंट अपने को देखने को नहीं मिलता है, तो कौन सी बोन है वो है आपकी टेलस। टेलस एक ऐसी बोन है जहाँ पर हमें मसल अटैचमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो टेलस है ये क्या है, की स्टोन है। की स्टोन है, किसकी की स्टोन है भाई, अपना मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की स्टोन है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल जो आर्च होता है उसका जो की स्टोन है वो कौन सी बोन है, टेलस बोन कहलाती है। और ये जो टेलस बोन है ये कैसी शेप का इसका देखें तो इसका शेप जो है वो कैसा होता है, टोटाइज शेप की बोन होती है। कैसी होती है, टोटाइज शेप की बोन जो है वो हमें होती है टेलस। ठीक है, फिर हम बात करें बोथ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड रीनल प्लाज्मा रेट जो है वो कैसे इंक्रीज होता है, तो वो तब इंक्रीज होगा जब एफरेंट आर्ट्रियोल का डायलिटेशन होगा। तो कब इंक्रीज होता है, जब हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल जो है इसका जब डायलिटेशन होता है तो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है एंड रीनल प्लाज्मा जो रेट है या रीनल फिल्ट्रेशन हम देखें तो वो इंक्रीज होता है। तो कब इंक्रीज होता है, जब आपका एफरेंट आर्ट्रियोल का डायलिटेशन होगा। देन आइसोइलेक्ट्रिक पार्ट है जो ईसीजी का, जो कंप्लीट डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का, तो वो कौन सा पार्ट है ईसीजी का जो कंप्लीट डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का, तो वो है आपका एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल का। देन 8th क्वेश्चन है पल्स प्रेशर जो है वो क्या है, तो भाई पल्स प्रेशर वो है इंक्रीज होता है जब स्ट्रोक वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, तब हमारा पल्स प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें तो पल्स प्रेशर को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इससे हम लोग पल्स प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80, तो पल्स प्रेशर कितना हो जाएगा 40 mmHg जो है वो हमारा पल्स प्रेशर नॉर्मली देखने को मिलता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रॉड्स ऑफ रेटिना। तो हमेशा याद रखना है रॉड्स में आ रहा है रा, तो हमें याद रखना है कि रात में जो विज़न के लिए, रात मतलब कि डिम लाइट विज़न के लिए हमारी कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रॉड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो रॉड्स जो है इसमें आंसर क्या करेक्ट होगा कि रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट एज कम्पेयर टू कोन्स। तो इसलिए हमें याद रखना है लो इंटेंसिटी लाइट मतलब कि रॉड्स जो हैं भाई वो हमें रात में देखने में हेल्पफुल हैं। तो रॉड्स आर मोर सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट एज कम्पेयर टू कोन। और जो कोन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन। तो कलर विजन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, कोन्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये हमें याद रखना है।
देन आगे बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। वाइल स्पिनिंग टू द लेफ्ट द आई जो है डांसर की वो अपना भाई लेफ्ट की साइड या राइट की साइड ऐसा रोटेट करती है। जो फास्ट मूवमेंट हमें आई में देखने को मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नेस्टिग्मस। 11th क्वेश्चन है अपना, जो प्रोटीन कैसिन जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो फॉर्म में प्रेजेंट होता है कैल्शियम कैसिजनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कैसिजनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। देन नंबर ऑफ ईयर ऑफ हेल्थ लाइफ लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ और डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसे हम डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की मदद से। अगर डेली जो है, तो डेली क्या है भाई, ये मोस्ट कॉमनली इंडेक्स है जो यूज़ की जाती है ना। तो अगर हम बात करने का काम करें डेली का, तो बर्डन ऑफ डिसीज़ देखने के लिए, बर्डन ऑफ डिसीज़, किसी भी डिसीज़ का बर्डन देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है, बेस्ट मेज़र क्या है, डेली। बेस्ट मेज़र क्या है, डेली। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर जो है, ये जो इंडेक्स है, ये सबसे अच्छा मेज़र है किसी भी डिसीज़ का बर्डन देखने के लिए। वहीं अगर हम सिविलियन इंडेक्स की बात करें, तो सिविलियन इंडेक्स जो है ये मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ इंडेक्स है, मोस्ट एडवांस्ड हेल्थ इंडेक्स मानी जाती है। मोस्ट एडवांस हेल्थ इंडेक्स जो है वो कौन सी है, सिविलियन इंडेक्स। और सबसे अच्छी इंडेक्स कौन सी मानी जाती है, डेली। 13 क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड रेफरेंस इंसेक्टिसाइड एरोजल रिकमेंडेड बाय द WHO कंसिस्ट ऑफ, तो जो WHO ने जो इंसेक्टिसाइड रिकमेंड किया है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है पायरेथ्रम। क्या प्रेजेंट होता है, पायरेथ्रम प्रेजेंट होता है। देन हमारा जो 14 क्वेश्चन है उसको क्या बताता है कि कुपुस्वामी जो स्केल है उसका मेजर क्या नहीं है। तो कुपुस्वामी स्केल में हमें 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं दैट कैन बी रिमेंबर्ड बाय EFO। ई मतलब है एजुकेशन, F से है फैमिली इनकम और O से है ऑक्यूपेशन। तो क्या चीज़ नहीं है कुपुस्वामी स्केल में, तो क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, तो टाइप ऑफ हाउस जो है वो कुपुस्वामी स्केल में इंक्लूडेड नहीं है, तो वो हमें याद रखना है। देन 15 क्वेश्चन है, इंडिकेटर ऑफ विरुलेंस ऑफ अ डिसीज़, तो हम किसी भी डिसीज़ की विरुलेंस हम कैसे पहचान सकते हैं, तो किससे पहचान सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ केस फर्टिलिटी रेट से हम पहचान सकते हैं। तो किसी भी डिसीज़ का विरुलेंस हम कैसे जान सकते हैं, केस फर्टिलिटी रेट से जान सकते हैं। देन 16 क्वेश्चन है, टैटू मार्क जो है कैन बी ईजिली रिकॉग्नाइज्ड इन अ डिकम्पोज्ड बॉडी, तो वो पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है टैटू मार्क में, तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड पर प्रेजेंट होते हैं भाई। कोई भी डेड बॉडी में हम जो इंक है टैटू मार्क की वो हम लिम्फ नोड से पता लगा सकते हैं वहाँ पर देख करके। सेकंड अगर हम बात करें टैटू मार्क में जो मोस्ट कॉमनली जो इंक यूज़ की जाती है, मोस्ट कॉमनली जो इंक यूज़ की जाती है वो कौन सी इंक है, वो है इंडियन इंक यूज़ की जाती है। इंडियन इंक जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है। और एक और पहले कहीं क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रोमिक एसिड अगर आप टैटू मार्क में यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है, तो वो आपको याद रखना है कौन सा कलर प्रोड्यूस करती है, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करती है। ये हो गया। देन 17 क्वेश्चन है, स्पीड बॉल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, स्पीड बॉल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो स्पीड बॉल आर प्रिपेयर्ड होने का बता फ्रॉम हीरोइन एंड कोकेन के कॉम्बिनेशन को स्पीड बॉल बोला जाता है। तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम हीरोइन एंड कोकेन। देन 18 क्वेश्चन है, 18 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट अगर सफ़र कर रहा है एरिथमेटस इचिंग से, पहली बात तो खुजली हो रही है, वो भी कहाँ पर, रिस्ट में, जिस एरिया में घड़ी पहनते हैं। एग्जामिनेशन हमने किया तो पेप्यूला एंड वसाइकल्स हमें देखने को मिलेंगे, वो भी बैंड लाइक पैटर्न में देखने को मिलेंगे रिस्ट में। इसके साथ साथ ऊजिंग देखने को मिलेगी। तो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस। 18 साल का बच्चा अगर घड़ी पहनने वाले हिस्से में उसे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और एक बैंड लाइक पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि घड़ी एक बैंड होती है, तो उसी पैटर्न में अगर आपको पेप्यूला वसाइकल्स देखने को मिल रहे हैं तो उसका प्रोबेबल डायग्नोसिस जो है वो क्या जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस जाएगा। तो ये हमारा 18th क्वेश्चन हुआ। देन 19 क्वेश्चन है, 15 साल की लड़की है अगर उसको स्मॉल सर्कुलर पिंक स्केली लीजन अगर देखने को मिल रहे हैं बैक में और वो भी पूरी तरीके से फैले हुए हैं और वो अरेंज है एक सिमेट्रिकल ट्री लाइक पैटर्न में अरेंज है। किस पैटर्न में अरेंज है, एक सिमेट्रिकल ट्री लाइक पैटर्न में अगर अरेंज है, तो ये ट्री लाइक पैटर्न हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है पिटारियासिस रोसियोसा में। तो ट्री लाइक पैटर्न में अगर भाई ऐसा ब्रांचेस जैसे पैटर्न में अगर अरेंजमेंट अगर आपको देखने को मिलेगी तो आपको किस डिसीज़ में देखने को मिलती है, वो पिटारियासिस रोसियोसा में देखने को मिलती है। देन 20 क्वेश्चन है, 56 ईयर ओल्ड डायबिटिक और हाइपरटेंसिव अगर कोई पेशेंट है और उसको सडनली वीकनेस देखने को मिलती है, लेफ्ट साइड में फेस में देखने को मिलती है, राइट आर्म और लेग में देखने को मिलती है, मतलब लेफ्ट साइड के फेस में देखने को मिलेगी, इसके साथ साथ भाई राइट आर्म और राइट साइड के आर्म और लेग में अगर देखने को मिलती है, इसके साथ साथ डिप्लोपिया देखने को मिल रहा है, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस यहाँ पे क्या जाएगा, तो वो डायग्नोसिस जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन स्टेम। वो इसलिए क्योंकि अगर ब्रेन स्टेम जो होती है वो चेहरा तो उसी साइड का इन्वॉल्व करेगी और बाकी की जो बॉडी है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड का इन्वॉल्व करती है।
तो लेफ्ट साइड का जब भी ब्रेन स्टेम में लीजन आएगा तो आपको चेहरे पे पैरालिसिस लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलेगी, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है, और कॉन्ट्रालेटरल साइड में मतलब राइट आर्म और राइट लेग में आपको बाकी की वीकनेस देखने को मिलती है। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन स्टेम। देन एक 55 साल का मेल है और वो उसमें रिपीटेड सीवियरली उसको पेन देखने को मिल रहा है, राइट साइड ऑफ फेस में देखने को मिल रहा है जब भी ठंड के एक्सपोजर में जाता है। इसके साथ साथ उसको कोई और फिजिकल साइंस हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो भाई हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या कंडीशन यहाँ पे हो सकती है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जैसी कंडीशन यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि इसका पेन जो है कब इंक्रीज होता है? जब हम कोल्ड में एक्सपोज होते हैं तब इंक्रीज होता है। तो ये हमारा 21 क्वेश्चन हो गया। देन 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ग्रेव डिसीज? ग्रेव डिसीज का फीचर क्या नहीं है? तो गोइटर हमें तो है भाई, गोइटर को और ब्रूट के साथ देखने को मिलता है। आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बाहर निकल जाती है, जिसे एक्सोफ्थाल्मस बोला जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। साइनस ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ग्रेव डिसीज में हमें क्या देखने को मिलता है? साइनस टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, ये याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो ग्रेव डिसीज़ है ये मोस्ट कॉमन कॉज है। किसका मोस्ट कॉमन कॉज है? थायरोटॉक्सिकोसिस का। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब कि किसका कॉज है? हाइपरथायरॉयडिज्म का। अगर पूछा जाता है कि कौन मोस्ट कॉमन कॉज हाइपरथायरॉयडिज्म का क्या है, तो आपको याद रखना है कि ग्रेव डिसीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरथायरॉयडिज्म का। देन 23 क्वेश्चन जो है वो क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिस्टेंट विथ नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो नॉन प्रोलिफरेटिव वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो सारी चीज़ें हमें नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में देखने को मिलेंगी। लेकिन क्या देखने को नहीं मिलेगा? तो क्या नहीं देखने को मिलेगा? तो नियोवस्कुलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नियोवस्कुलाइजेशन मतलब कि नई नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन। तो नई नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन आपको कौन सी रेटिनोपैथी में देखने को मिलेगा? प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी में। कौन सी रेटिनोपैथी में देखने को मिलता है? प्रोलिफरेटिव। मतलब कि जब प्रोलिफरेशन होगा तभी तो नई ब्लड वेसल्स फॉर्म होंगी ना, तो नई नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हमें प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी में देखने को मिलता है। बम्बो स्पाइन जो है हमें काय में देखने को मिलती है? तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में देखने को मिलती है, जिसका एक इंपॉर्टेंट मार्कर क्या है? HLA-B27। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एक इंपॉर्टेंट मार्कर क्या है? HLA-B27 है। और ये बम्बो स्पाइन मतलब कि वर्टिब्रा पूरी स्ट्रेट हो जाती है, उनके सारे कर्वेचर्स लॉस्ट हो जाते हैं। देन मल ऑब्जर्प्शन अगर हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पेशेंट ना ही वीट खा पा रहा है, ना ही ग्लूटेन खा पा रहा है, राई बरेली कुछ भी नहीं खा पा रहा है, तो ये जो ग्लूटेन राई बरेली जो है, ये सारी बार्ले जो है, ये सारा हम लोग किस डिसीज़ में मना करते हैं? तो ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं सीलियक डिसीज़ में, ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं। तो कोलियक डिसीज़ या सीलियक डिसीज़ जो भी आप प्रोनाउंसिएशन करें इसको, तो इन डिसीज़ में क्या बोला जाता है भाई? राई, बार्ले हो गया, वीट हो गया, तो इन सारी चीज़ों को खाने के लिए मना किया जाता है। जनरली ब्रो बोलते हैं उसे, ब्रो आपको याद रखना है। ब्रो से हमें बार्ले याद रखना है, आर से हमें राई याद रखना है, ओ से ओट्स याद रखना है, और डब्ल्यू से वीट याद रखना है। ये चारों चीज़ें कोलियक डिसीज़ में मना की जाती हैं, उनको अवॉइड किया जाता है। देन रैपिड यूरियस टेस्ट अगर हम पेप्टिक अल्सर्स में कर रहे हैं, तो वो हम किस इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए करते हैं? तो वो हम करते हैं भाई हेलिकोबैक्टर पायलोरी के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो एक मोस्ट कॉमन कॉज है आपके गैस्ट्रिक और पेप्टिक अल्सर्स का, तो ये हमें याद रखना है कि भाई उसके लिए हम लोग क्या काम करते हैं? रैपिड यूरियस टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग के सारे कॉजेज होंगे एक्सेप्ट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया नहीं होगा। क्लबिंग में नाखून उभर जाते हैं, और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में नाखून जो है उसमें कैसा हमें स्पून शेप के देखने को मिलते हैं, जिसे बोला जाता है कोलोनाइकिया, है ना, जहाँ पर आपको नेल्स कैसे देखने को मिलेंगे? स्पून शेप के नेल्स देखने को मिलते हैं। इसीलिए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सारे जो हैं वो कॉजेज हैं क्लबिंग के, लेकिन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्लबिंग देखने को नहीं मिलेगी। देन 28 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉनिक किडनी डिसीज के बारे में सही चीज़ क्या नहीं है? नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो भाई सही चीज़ क्या नहीं है? एनीमिया जो है वो रेयर फिनोमिना बताया है। देखो, कैल्शियम और फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो भाई जब भी किसी को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होगी तो इनमें ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। यूरिया क्रिएटिनिन जो है बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ एक मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिसीज़ का, तो ये भी ठीक है। एनीमिया एक रेयर फिनोमिना इसीलिए नहीं है क्योंकि किडनी जो है वो क्या सिक्रेट करने का काम करती है? एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसे बोला जाता है इरिथ्रोपोइटिन, और ये हार्मोन जो है ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। लेकिन जब किडनी खराब हो जाएगी तो क्या इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट होगा? नहीं होगा। तो जब इरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट नहीं होगा तो क्या आरबीसी बनेंगे? तो नहीं बनेंगे। तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन डेवलप होगी? एनीमिया वाली कंडीशन डेवलप होगी। तो ये हमें याद रखना है। देन 29 क्वेश्चन में डिफरेंट साइन दिए गए हैं। तो पहली बात तो आपको याद रखना है ये सारे साइन जो है ये कौन से डिसीज़ के हैं? तो ये सारे साइन हैं आयोटिक रिगर्जिटेशन के साइन हैं।
क्विंकेट साइन क्या होने काम करता है भाई, जहाँ पर आपको नेल बेड में पल्सेशन देखने को मिलते हैं। तो ए का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। ड्राउजियस साइन क्या होता है, जहाँ पे फीमोरल ब्रूट देखने को मिलती है, मतलब कि जो फीमोरल आर्टरी है वहाँ पर आपको आवाज़ या ब्रूट देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का 1। एंड डी मोसेट साइन, जहाँ पर हेड नोडिंग हमें देखने को मिलती है। तो डी मोसेट साइन हमें किस में देखने को मिलेगा, हेड नोटिंग में। तो सी का आंसर हो जाएगा 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 1 एंड सी का 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया के बारे में गलत चीज़ क्या बोली गई है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है इसमें पेनफुल वैसो ऑक्लूसिव क्राइसिस देखने को मिलेंगी, स्प्लीनिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करती है एचबीएस, मतलब कि सिकल सेल का जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। लेकिन हमें क्या देखने को नहीं मिलता है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस नहीं है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं है, ये हमें याद रखना है। सिकल सेल एनीमिया में जो हमें स्प्लीनिक इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है उसे बोला जाता है ऑटो स्प्लीनेक्टोमी। क्या बोला जाता है, ऑटो स्प्लीनेक्टोमी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई ऑटो स्प्लीनेक्टोमी ऐसी कौन सी बीमारी है जहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पर देखने को मिलती है ऑटो स्प्लीनेक्टोमी, सिर्फ एक बीमारी में देखने को मिलती है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम का फीचर क्या नहीं है, तो वो हमें याद रखना है क्या नहीं है, तो पॉलीयूरिया नहीं है। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के फीचर याद रखने के लिए हमें एक निमोनिक याद रखना है जिसे बोलते हैं होप। एच से हमें याद रखना है हाइपरटेंशन, और एच से हमें याद रखना है हेमाचूरिया, हेमाचूरिया याद रखना है। ओ से याद रखना है ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया। पी से याद रखना है प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया। और ई से याद रखना है एडीमा। तो ये जो होप है ये क्या है भाई, ये किसका फीचर है, ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम का फीचर है, ये याद रखना है। देन फिर हम बात करें विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, बाइटॉट स्पॉट देखने को मिलेंगे। विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हमें सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड देखने को मिलेगा। थायमिन की डिफिशियंसी की वजह से कोरोक्सॉफ साइकोसिस देखने को मिलेगा। और नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से आपको कसल नेकलेस जैसा डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए का 2, विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से बाइटॉट स्पॉट, बी का 4 सब एक्यूट डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से, सी का 1 थायमिन की डिफिशियंसी की वजह से कोरोक्सॉफ साइकोसिस, एंड नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से कसल नेकलेस डर्मेटाइटिस। तो डी का 4 हमें देखने को मिलेगा। नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से 4 डी देखने को मिलते हैं, उसमें है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। डिमेंशिया और डेथ, ये 4 डी आपको याद रखने हैं। नियासिन से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, इसलिए 4 डी याद रखने हैं जो आपको नियासिन की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलेंगे। देन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ लेप्रोमेटस लेप्रोसी। तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी में आपको सब चीज़ देखने को मिलेंगी। आईब्रोज चली जाती हैं, नर्व इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है, और नोड्यूल्स का हमें वाइड स्प्रेड नोड्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, और लेप्रा जो बेसलाई है वो सब जगह फैल चुका रहता है। लेकिन यहाँ पे 0 बैक्टीरियल इंडेक्स हमें देखने को नहीं मिलती है। लेप्रोमेटस लेप्रोसी में बैक्टीरियल इंडेक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बैक्टीरियल इंडेक्स कैसी देखने को मिलती है, हमें हाई बैक्टीरियल इंडेक्स देखने को मिलती है, ये याद रखना है। ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईस्नोफीलिया जो है ये 34 क्वेश्चन है कि भाई ये किससे कॉज्ड होता है, तो याद रखना है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है फॉर ट्रॉपिकल पल्मोनरी ईस्नोफीलिया के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मैनिफेस्टेशन अंडर जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया के अंदर मेजर मैनिफेस्टेशन क्या है, तो वो हमें याद रखना है, वो इरिथमा मार्जिनेटम है। जोन्स क्राइटेरिया के अंदर 5 मेजर मैनिफेस्टेशन है, दैट इज कोरिया, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, एक तो इरिथमा मार्जिनेटम हो गई, एंड देन सबक्यूटनस नोड्यूल, सबक्यूटनस नोड्यूल। तो ऐसे भाई 5 हमें मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, कोरिया, कार्डाइटिस, पॉलीआर्थराइटिस, सबक्यूटनस नोड्यूल और इरिथमा मार्जिनेटम। ये 5 मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलती है मेजर क्राइटेरिया के अंदर, मेजर क्राइटेरिया के अंदर देखने को मिलती है किसमें, जोन्स क्राइटेरिया में। तो ये हमें याद रखना है। देन 36 क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर। लोअर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर के सारे फीचर्स है एक्सेप्ट क्या नहीं है, तो वो हमें याद रखना है, स्पास्टिसिटी नहीं है, क्योंकि स्पास्टिसिटी जो है वो किसका फीचर है, अपर मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर का फीचर है स्पास्टिसिटी। एक्सक्लेमेशन मार्क इज अ पैथोग्रामिक साइन। एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब एक सा चकता टाइप का, जब किसी के बाल झड़ते हैं तो उसके सिर में एक चकता टाइप का, गोलाकार चकता टाइप का बन जाता है, तो वो किसका फीचर है, तो वो हमें याद रखना है, वो फीचर है एलोपेशिया एरियाटा का फीचर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज के क्या क्या फीचर हैं, तो हमें सीरम FSH का जो लेवल है वो रेज हो जाता है भाई 440
MIU के ऊपर बढ़ जाता है, ये करेक्ट है। वजाइनल साइटोलॉजी भी 10-85-5 जैसे देखने को मिलती है, ये भी करेक्ट है। और सीरम ईस्ट्रोडाइल का लेवल जो है वो 20 pg/ml से कम देखने को मिलता है, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ABC, क्योंकि हमें पता है मीनोपॉज के समय ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, उसी की पॉजिटिव फीडबैक की वजह से भाई आपका सीरम FSH और LH का लेवल बढ़ जाता है, ये याद रखना है। देन प्राइमरी साइट क्या है भाई पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस की? तो हमें याद रखना है फैलोपियन ट्यूब, और इस फैलोपियन ट्यूब में भी मोस्ट कॉमन साइट जो है जो TB में अफेक्ट होती है, तो वो कौन सी है? वो है एम्ब्यूला। देन रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन जो है वो किसका फीचर है? तो रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन एंडोमेट्रियोसिस का फीचर है, ये याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ PCOS का फीचर क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? एनोवुलेशन तो हमें देखने को मिलता है, एंड्रोजन का लेवल भी हमें बढ़ा देखने को मिलेगा, और 12 हमें फेरिफेरल सिस्ट मतलब कि ओवरी में 12 से ज़्यादा फेरिफेरल सिस्ट हमें देखने को मिलती हैं, तो ये भी देखने को मिलती है। क्या नहीं फीचर है? तो डिक्रीज LH FSH रेशो जो है वो फीचर इसका नहीं है, क्योंकि LH और FSH का जो रेशो होता है वो भाई क्या होता है? PCOS में बढ़ जाता है, तो ये हमें याद रखना है। देन 42 क्वेश्चन है, 32 ईयर की जो लेडी है वो 32 वीक ऑफ जेस्टेशन है, इसके साथ साथ उसको माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है, BP उसका बढ़ा देखने को मिल रहा है, इसके अलावा एब्डोमेन टेंस, हार्ड और पेनफुल है, तो और इसके साथ साथ फीटल हार्ट साउंड भी ऑडिबल नहीं है, तो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या जाएगा? एब्रप्शियो प्लेसेंटा। जब भी भाई एब्डोमिनल पेनफुल अगर है, एब्डोमिनल पेनफुल है, इसके साथ साथ फीटल हार्ट साउंड अगर एब्सेंट है, तो वहाँ पे डायग्नोसिस क्या जाएगा? एब्रप्शियो प्लेसेंटा जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया में हमें पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है, कैसी ब्लीडिंग देखने को मिलती है? पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन? अगर सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग हो रही है तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, एपिथेलाइजेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना है कि सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग सिर्फ वहीं पे होती है जहाँ की जो वुंड है उसकी मार्जिन क्लियर कट नहीं होती है। अगर कोई वुंड है वो क्लीन है, क्लियर कट मार्जिन है, तो वहाँ पे हीलिंग हमेशा प्राइमरी इंटेंशन से होगी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक 28 ईयर की फीमेल है और उसके साथ साथ उसे भाई नेटल क्लेफ्ट जो है वहाँ से उसे डिस्चार्ज देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे उसे हेयर देखने को मिल रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? पाइलोनिडल साइनस। तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस पाइलोनिडल साइनस होगा, और ये जो पाइलोनिडल साइनस है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है जीप अल्सर्स। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि जीप अल्सर्स हम लोग किसे बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पाइलोनिडल साइनस को। ये एक प्रकार का साइनस है जो प्रेजेंट होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कॉक्सिक वाली जो बोन होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है ये। 45 नंबर का क्वेश्चन है, अ 40 ईयर मेल प्रेजेंट विद द सडन ऑनसेट, उसको भाई एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है अचानक से और जो बैक में रेडिएट हो रहा है। अगर कभी भी ऐसा दर्द हो किसी व्यक्ति को जो चाकू घोंपने जैसा हो, मतलब कि जैसा चाकू मारिए, यहाँ पे भी देखिए क्या क्वेश्चन है, अचानक से पेन हो रहा है जो बैक में रेडिएट कर रहा है, इसके साथ साथ वॉमिटिंग, हिकअप्स आ रही हैं, हमें पल्स बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, BP थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है, और ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है फ्लैंक और अम्बलाइकस का। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को हम कंफर्म कैसे करेंगे? तो सीरम अमाइलेज की मदद से हम कंफर्म करेंगे। देन 46 क्वेश्चन है कि भाई बर्ड बीक जैसा अपीयरेंस या बर्ड बीक जैसी डिफॉर्मिटी हमें ईसोफेगस में कौन से डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, कौन सी डिसीज में देखने को मिलती है? तो हमें किस में देखने को मिलती है? एक्लेशिया कार्डिया में देखने को मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हर्निया जो स्पर्मेटिक कॉर्ड का जो पाथ है उसको फॉलो करता है, तो कौन सा हर्निया फॉलो करता है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का हर्निया जो मेल और फीमेल दोनों में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया है। देन 48 क्वेश्चन है, अ 40 ईयर ओल्ड स्मोकर जो है उसके अलावा भाई उसको जब चलता है एग्रवेट होता है उसका पेन, जब वो चलता है पैरों में दर्द हो रहा है जो चलने पे एग्रवेट हो रहा है, और जैसे ही वो पैर को ऊपर उठा रहा है तो उसके पैर पीले पड़ जा रहे हैं। और तो ये कौन से डिसऑर्डर में या डिसीज़ में हमें देखने को मिलेगा? ये हमें फेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये फेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ जो है ना ही यहाँ पर आपको पल्सेशन देखने को मिलते हैं डॉर्सल पेडिस आर्टरी के, और ना ही भाई यहाँ पर दर्द देखने को, हमें दर्द बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और वो भी पैर पीले पड़ जाते हैं जब पैरों को ऊपर की तरफ उठाया जाता है। तो वो कौन सी डिसीज़ के अंदर आएंगे? फेरिफेरल वस्कुलर डिसीज़ के अंदर। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं? तो हमें ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा देखने को मिलता है, पल्मोनरी स्टेनोसिस देखने को मिलती है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, लेकिन ASD देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट में आपको क्या देखने को मिलेगा? VSD देखने को मिलता है। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन के सारे कंपोनेंट है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है? तो डिक्रीज परमेबिलिटी जो है वस्कुलर माइक्रोवस्कुलेचर की वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है
कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में वस्कुलर परमेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। वस्कुलर परमेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है। और यही क्या है? हॉलमार्क फीचर है एक्यूट इन्फ्लामेशन का। हॉलमार्क फीचर ही यही है, वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किए कुछ 50 क्वेश्चन अपने 2017 के क्वेश्चन पेपर के लिए। आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए डॉक्टर कृष्णाज होमियो अकेडमी के साथ। थैंक यू।